नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के घर में धन लक्ष्मी की बारिश हो और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी एक नई वीडियो और नए कंसेप्ट के साथ आ गया हूं, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं B.Ed की, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स की हम लोग बात करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स होता क्या है, इसमें किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में एक टीचर बन करके अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैं भी एक टीचर हूं और मैंने भी B.Ed कर रखा है, इसलिए मैं आप तक इन जानकारियों को बहुत आराम से पहुंचाने में सक्षम हूं। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है आज मैं वो भी आपको बताऊंगा। जरा आइए अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं B.Ed के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, B.Ed को हम लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद इस B.Ed कोर्स को कर लेने के बाद आप एक बैचलर डिग्री पा जाते हो, जिसके हेल्प से आप आगे जाकर के सरकारी परीक्षाओं में बैठ सकते हो और एक सरकारी टीचर बन सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। आखिर टीचर बनने की जरूरत है क्यों? दोस्तों, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का भविष्य बनाते हैं टीचर्स। इसलिए टीचर अगर हमारे कंट्री में अच्छे हो जाएं और वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करें तो हमारा देश बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकता है और हमारे देश का निर्माण जो है वो एक नव भारत के रूप में हो सकता है। इसलिए टीचर्स की जरूरत हर जगह है और टीचर्स की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा है। कहीं एक रिक्शे वाले से भी अगर आप बात करो और उससे पूछो कि तुम्हारे जीवन का क्या सपना है, तो वो कहेगा कि मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ लें और कुछ कर लें, मेरा तो जीवन बीत गया। यानी कि टीचर्स अगर अच्छे हों तो इनका डिमांड इतना ज्यादा हो सकता है समाज में, क्योंकि हर व्यक्ति, हर घर में, जहां कहीं भी आप जाओगे, हर जगह टीचर्स की जरूरत है, हर जगह टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, B.Ed के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो B.Ed की एलिजिबिलिटी पहले कुछ और थी, लेकिन अब जो है वो बदल गई है। सबसे पहले पुरानी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो पहले आपको ग्रेजुएशन कोर्स करना होता था। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, अगर आपने इन सारे कोर्सेज को कर रखा है और महज 50% मार्क्स अगर आपके एग्जामिनेशन में आपने स्कोर कर रखा है, तो आप बड़े आराम से B.Ed की डिग्री हासिल करके एक टीचर बन सकते हो। लेकिन अब जाकर के गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को चेंज किया है और अब B.Ed की एक नई पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, कि B.Ed करने वाले बच्चे कक्षा 12 के बाद ही B.Ed की तैयारी कर सकते हैं और 3 साल के अंदर जो है B.Ed की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12 के बाद से ही ये निर्णय ले लिया है कि उनको B.Ed करना है और उनको एक अच्छा टीचर बनना है अपने जीवन के अंदर। दोस्तों, अगर हम इसके एंट्रेंस के बारे में बात करें तो इसका एंट्रेंस हर साल होता है। हर साल अपने अपने अलग अलग स्टेट की कोई एक यूनिवर्सिटी इसको पूरे देश, पूरे राज्य के स्तर पे इस परीक्षा को ले। अगर हम इस बार की बात करें तो आपने होगा कि इस बार जो है रोहेलखंड जो विद्यालय है बरेली का, उस बार एग्जामिनेशन को यूपी के अंदर रोहेलखंड महाविद्यालय ने कराया था। तो तरीके से हर साल जो है कॉलेजेस बदलते रहते हैं, लेकिन एग्जाम एक ही होता है। एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों आपको 2 प्रश्न देने होते हैं, 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें 100 सवाल है, जिस जीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, जिस सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर रखा है, आप हिंदी में पेपर देना चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है रीजनिंग। आप जिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उस परीक्षा की तैयारी आप कर करके घर पे आए हुए होते हो और उसी एग्जामिनेशन, अगर आपने कॉमर्स कर रखा है तो फिर आप कॉमर्स का ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। उस कंडीशन में अगर आप चाह करके भी चाहो कि साइंस एग्जामिनेशन, तो ये पॉसिबल नहीं होता है वो। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कुछ समय के बाद आपका रिजल्ट आता है और मेरिट के आधार पर काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग के आधार पे कुछ कॉलेजेस के लिस्ट आपको आए जाते हैं कि इन कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। उनमें से आप किसी को सेलेक्ट करके आते हो और वहां फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो। इस कोर्सेज दोस्तों तरीके से कराए जाते हैं। पहला है डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि उस कंडीशन पे आपको रोज विद्यालय जाने की नहीं है। दूसरा जो है रेगुलर कोर्स है, जिसके अंदर आपको रोज विद्यालय जाना पड़ता है। रोज वहां आप कोर्सेज क्लासेस लेते हो और वो मेरे ख्याल से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी बच्चे टीचिंग सीखने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो रेगुलर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करके पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए ये काफी समस्याजनक है। इसलिए उनके लिए करस्पॉन्डेंस कोर्स है कि वो बिना जाए भी इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कहाँ होती है। दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया वो यूनिवर्सिटीज के होती थी, लेकिन अब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके ऑनलाइन कर दी गई है, यानी ऑनलाइन अपने काउंसलिंग प्रोसेस को कर सकते हो।
ऑन आप रजिस्टर कर सकते हो और आप कॉलेजेस के नेम्स भर सकते हो। कॉलेजेस के नेम्स भरने के बाद ऑनलाइन जा करके आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद एडमिशन लेते हो। एडमिशन लेने के बाद आपकी पढ़ाई हो जाती है। दोस्तों, टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो स्टूडेंट्स जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनको आज से रिस्पेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है विरोध भी अगर आप कुछ बोलते हो तो उसके पास आपको के लिए कुछ होता नहीं है और वो किसी भी तरीके की बातों को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे बल बंधा हुआ है। अगर कोई टीचर पे आपको फालतू घूमता हो जाए तो फिर उसमें खराब हो सकती है, या फिर वो ऐसे संदिग्ध जगह पर दिख जाए जहाँ कुछ ना गलत ना हुए भी लोग उसके बारे में गलत इमेज बना लें, तो ये बहुत गलत हो सकता है उस टीचर के लिए। इस वजह से टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट करें। मैं अपने को करता हूँ, आप अपने टीचर्स को करें, हम सब मिलकर के टीचर्स को रिस्पेक्ट करें, ताकि टीचर्स के अंदर एक एनर्जी आए कि हाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं बच्चों के लिए। और एक बार अगर टीचर चाहेगा अच्छा करे तो अगर आप उसकी बातों को फॉलो करोगे, उसकी बातों को मानोगे तो बहुत